सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है और उसके भेद। क्रिया जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसके दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसे हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, उसकी सहायता से आप इसे अच्छे से समझेंगे। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए कि क्या कर रहे हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दौड़ रही हैं। देखिए ये सभी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दौड़ लगा रहे हैं। अगला चित्र है, एक बच्चा लिख रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें दौड़ना, ठीक है, क्या शब्द निकल कर आया, दौड़ना। इसमें एक बच्चा एक कॉपी पर कुछ लिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या शब्द निकल कर आया, लिखना। इसमें एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, क्या कर रहा है, रो रहा है। तो रोना, क्या शब्द निकल कर आया, रोना। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे, लड़के और लड़कियां, देखिए यहाँ पर दो लड़के और ये दो लड़कियां खेल रही हैं। कौन सा खेल है ये, रस्साकसी का खेल। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब क्या शब्द निकल कर आया, खेलना। इसमें आप देखेंगे तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं। इसमें साइकिल चला रहा है, ये दो बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं। ये चारों दौड़ लगा रहे हैं और ये कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तो सभी ये क्या कर रहे हैं, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के साथ खेल रहे हैं। क्या शब्द निकल कर आया, खेलना। तो अभी हमने देखा कि कई शब्द आए हैं, खेलना, रोना, लिखना, पढ़ना। ये सभी शब्द, इन सभी शब्दों से हमें क्या समझ में आया, किसी काम का होना। ठीक है, खेलना, अब एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो कुछ कार्य कर रहा है। ये खेलना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, क्रिया। इसमें एक बच्ची खाना खा रही है, यानी कि खाना खा रही है, खाना खाना। ठीक है, इसमें देखिए खाना पका रही है, खाना पकाना। ठीक है, तो सभी ये काम वाले शब्द हैं, यानी कि इनसे पता चल रहा है कि खाना खाना, खाना पकाना, पढ़ना, लिखना, रोना, ये सभी क्या है, एक क्रिया है। क्रिया हो रही है हर एक ना हर एक काम में, तो ये क्या है, एक क्रिया। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से,
अब देखिए शब्द कौन कौन से निकल कर आए थे। हमने कई चित्र देखे हैं। खाना, खाना खाना, पकाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों से पता चल रहा है कि किसी काम, या तो कोई काम हुआ है या होने वाला है या किया गया है। जैसे खाना खाया गया है, खेल खेला जा रहा है, तो ये सभी क्या है, काम का पता चल रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्रिया। उदाहरण देखते हैं। रवि दौड़ता है। अब रवि क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ता है, इसमें क्या क्रिया हुई है, दौड़ना। दौड़ रहा है एक क्रिया हुई है। ठीक है, तो रवि दौड़ता है, सुमन पत्र लिखती है। यहाँ पर दौड़ना, यहाँ पर लिखना। सीता नाच रही है, नाचना। बच्चा रो रहा है, रोना। ठीक है, ये सभी क्या है, क्रिया है। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद हैं, यानी कि क्रिया के प्रकार की, क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसके दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए इनके नाम से ही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि सकर्मक, जो भी स मतलब कर्म के साथ है जो, ठीक है, जिसमें कर्म होता है वो है सकर्मक। और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता, इनकी बिना कर्म के। तो ये सब आप पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सकर्मक क्रिया क्या होगी, इस क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। इस क्रिया में कर्ता वो होता है जो काम को कर रहा है। काम को करने वाले को कर्ता बोला जाता है। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है, यानी कि खुद कर्ता पर नहीं पड़ेगा, वो किसी दूसरे पर पड़ेगा। जैसे कि राम अखबार पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए आप, राम है जो, वो है कर्ता। ठीक है, जो अखबार है ये होगा कर्म। ठीक है, ये होगा कर्म। ये जो पढ़ रहा है ये है क्रिया। तो कर्ता का जो ये काम हो रहा है, अखबार पढ़ा जा रहा है, इसमें इसके काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खुद कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, काम का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या पढ़ रहा है, अखबार को पढ़ रहा है। पढ़ रहा है किसको है, अखबार को। तो प्रभाव किस पर पड़ा, अखबार पर। तो ठीक है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। इसमें क्या होगा, कर्ता के काम का प्रभाव, यानी कि पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन उसका खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसमें पढ़ किस पर रहा है, अखबार पर। अगला देखिए, रमा सितार बजा रही है। अब जो काम हो रहा है सितार बजाना, उसका प्रभाव रमा पर कुछ नहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है तो सितार पर पढ़ रहा है। ठीक है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर नहीं, उसके कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। इसमें कर्म नहीं होता है। कर्ता काम करने वाला व्यक्ति
कि काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर कर्ता पर खुद ही पड़ता है। अब देखिए सहकर्मक में क्या था, काम का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ेगा, या तो कर्म पर पड़ेगा या फिर किसी और पर यानी कि क्रिया वगैरह पर पड़ेगा। लेकिन अकर्मक में क्या है, कर्ता जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा, यानी कि कर्ता कौन है, काम करने वाला व्यक्ति। आप उदाहरण देखिए, बच्चा रो रहा है, यहाँ पर क्या शब्द है, रोना। क्या क्रिया हो रही है, रोना, रो रहा है। कौन रो रहा है, बच्चा। बच्चा क्या है, कर्ता। अब इसका प्रभाव, रोने का प्रभाव खुद बच्चे पर ही पड़ रहा है, ठीक है। इसमें कोई कर्म नहीं है, तो प्रभाव किस पर पड़ा, बच्चे पर ही। अगला देखिए, राजन दौड़ रहा है, दौड़ना, ठीक है। राजन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। राजन करता है, उसके दौड़ने का प्रभाव खुद राजन पर ही पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसकी सहायता से आप अच्छे से समझ पाओगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है। पहला देखिए, हरीश फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ हरीश क्या है, कर्ता। हरीश क्या है, कर्ता। फुटबॉल कर्म है, खेलता है क्रिया। अब देखिए, हमने पहले ही पढ़ा सकर्मक यानी कि कर्म के साथ अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। अब इसमें हमें कर्म दिखाई दे रहा है जो कि फुटबॉल है, तो ये हमें पता लग गया कि ये सकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है, जिसमें कर्ता यानी कि हरीश जो है उसका काम करने का जो प्रभाव है हरीश पर नहीं पड़ेगा। फुटबॉल खेलता है, उसके काम का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है, उसके कर्म पर पड़ रहा है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा देखिए, राधा सब्जी बनाती है। यहाँ राधा कर्ता, सब्जी कर्म, बनाती है क्रिया। अब राधा सब्जी बनाती है, क्या बना रही है, सब्जी बना रही है। अब राधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है तो सब्जी पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। अगला है, रमेश दौड़ता है। अब यहाँ देखिए आप, रमेश करता है, दौड़ता है क्रिया है। यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो काम का प्रभाव किस पर पड़ेगा, खुद रमेश पर ही यानी कर्ता पर ही पड़ेगा, तो ये हुई अकर्मक क्रिया। अगला है, मनीषा खाना पकाती है। क्या पका रही है, खाना, तो क्या हुआ, ये कर्म हुआ। ये कर्ता, पकाती है एक क्रिया, तो यहाँ पर कर्म है, तो क्या है, ये सकर्मक। और मनीषा की खाना पकाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना पर ही पड़ रहा है। पूजा हंसती है। पूजा क्या कर रही है, हंस रही है। पूजा एक कर्ता है, हंसती है क्रिया है। यहाँ पर कर्म है ही नहीं, और पूजा के हंसने का प्रभाव खुद पूजा पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अगला, सीता रोती है। कौन रो रहा है, सीता, तो सीता हुई कर्ता, रोती है क्रिया। यहाँ पर कर्म भी नहीं है, और खुद सीता के रोने का प्रभाव सीता पर ही पड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। हरीश खेलता है। कौन खेल रहा है, हरीश। हरीश है कर्ता, खेलता है एक क्रिया। यहाँ पर कर्म नहीं है। अब देखिए, ऐसा ही उदाहरण हमने पहले देखा था, हरीश फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि वो क्या खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल, यानी कि कर्म दिया गया।
अब यहाँ पर क्या दिया है कि खेलता है। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि वो किसके साथ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, बस ये बोल दिया कि वो खेल रहा है ना। कि ये बोला कि हरीश खेलता है, करम नहीं दिया कि वो फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है या क्या खेल रहा है, ठीक है, या क्रिकेट मैच, कुछ भी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो क्या खेल रहा है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खुद हरीश पर पड़ रहा है। तो हमें नहीं पता कि कर्म क्या है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। सागर हिंदी बोलता है, सागर है कर्ता, हिंदी है कर्म, बोलता है क्रिया। अब सागर करता है, अगर हम यहाँ पर ये लिखते सागर बोलता है, अगर यहाँ पर हिंदी आता ही नहीं, ओनली होता सागर बोलता है, तो क्या होता ये अकर्मक क्रिया। अब हमें ये नहीं पता कि सागर क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, मराठी बोलता है, आसामी बोलता है, क्या बोलता है, हमें नहीं पता। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वो हिंदी ही बोलता है, यानी कि उसके बारे में अच्छे से बता दिया कि वो हिंदी ही बोलता है, मतलब ये कर्म दिया गया है। तो ये क्या हुआ ये सकर्मक क्रिया। और जो सागर बोल रहा है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, हिंदी पर। अगला है मोहन खाना खाएगा। मोहन कर्ता, खाना क्या है, एक कर्म है, किसको खाएगा, खाना को खाएगा, खाने को खाएगा, तो क्या है सकर्मक क्रिया। आशीष खाता है। अब देखिए ये दोनों वाक्य थोड़े समान दिखते हैं, दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों समान ही हैं, यानी कि इसमें क्या है, मोहन भी क्या कर रहा है, खाना खाएगा, और आशीष खाता है। अब देखिए मोहन क्या कर रहा है, खाने को खा रहा है। अब आशीष खाता है, ये नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, ठीक है। इसमें हमें कर्म ही नहीं बताया कि वो क्या खाता है, सब्जी खाता है, रोटी खाता है, फल खाता है, क्या खाता है, लेकिन इन्होंने बताया है कि खाना खाएगा, और इसमें इन्होंने ये बताया ही नहीं कि क्या खाएगा। तो इसमें मतलब आशीष वाले में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। मुझे आशा है कि आप सभी क्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एक बार क्या करेंगे, इन उदाहरण को खुद से करके देखेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक। अगर सकर्मक है तो क्यों है, और अकर्मक है तो क्यों है, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे।